हेलो मैजिक बडीज, स्वागत है आप सभी का मैजिक एजुकेशन पर। इट्स नॉट ए क्लास, इट्स मैजिक। मैं हूं शुभम मोरे, एसएम सर। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जोलॉजी से कंप्लीट किया है और पिछले 3 सालों से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ साइंस। 8, 9 और 10 स्टैंडर्ड को मैं साइंस पढ़ाता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एयर पोल्यूशन के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम लोग वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाटर वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। हम अपना जीवन पानी के बिना नहीं जी सकते। वाटर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्या आप लोगों को पता है, ये जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखते हो, जो लाइफ आप आज पृथ्वी पर अर्थ पर देख रहे हो, ये वाटर से शुरू हुई है। वाटर में ही सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया गया था और फिर उसी से ये प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस जो भी है वो वहीं से आया है। हमारे अर्थ पर 71% वाटर प्रेजेंट है, जिसमें से सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है, यानी अच्छा पानी जो यूज करने लायक है। उसमें भी उस 2.5% फ्रेश वाटर में केवल 1% फ्रेश वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं, और बाकी पूरा पानी जो है वो या तो मराइन यानी ओशंस में साल्ट वाटर स्नो के फॉर्म में है या तो अंडरग्राउंड है। तो हमें बहुत ही सोच समझ के ये जो वाटर हमें हमारे पास है, हमें उसे यूज करना है। नो वाटर नो लाइफ, नो ब्लू नो बी। पानी के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता और हम जी नहीं सकते। फूड नहीं रहेगा तो ह्यूमन एक 1 वीक तक जी सकता है, पर अगर पानी नहीं रहेगा तो 3 दिन से ज्यादा एक इंसान नहीं जी सकता है। तो हमें इस वाटर को बहुत ही केयरफुल यूज करना है, पर फिर भी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वाटर पोल्यूट हो जाता है। वाटर पोल्यूशन क्या है, इसके रीजंस क्या होते हैं और इसका क्या इफेक्ट देखा जाता है, जानेंगे इसी लेक्चर में। वाटर पोल्यूशन। Water is said to be polluted when it becomes unclean and poisonous due to mixing of natural or artificial unwanted material. हम कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूट हो गया है जब वो अनक्लीन हो जाए, गंदा हो जाए या फिर पॉइजनस हो जाए। किसकी वजह से? क्योंकि उसमें कुछ नेचुरल या आर्टिफिशियल अनवांटेड मटेरियल मिक्स हो गया है जो वाटर को अनक्लीन कर रहा है और पॉइजनस बना रहा है। तब हम कह सकते हैं कि वाटर पोल्यूट हो चुका है। When it becomes harmful to the living organism due to decreased oxygen content, when epidemic disease are spread through water, और तब वाटर हार्मफुल हो जाता है, उसमें जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो ऑक्सीजन कंटेंट धीरे धीरे लो होने लगता है और एपिडेमिक डिसीजेस स्प्रेड होने लगते हैं। अभी जो चल रहा है कोरोना, दैट इज ए पैंडेमिक। यानी पैंडेमिक और एपिडेमिक में क्या फर्क है? पैंडेमिक ग्लोबल लेवल पे होता है, यानी पूरा वर्ल्ड जिससे इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स में वो डिसीज अगर स्प्रेड हुआ है तो उसे हम पैंडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक डिसीज यानी एक बड़े से एरिया में, एक कंट्री में, एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा लोग अगर इफेक्ट हो जाते हैं तो उसे हम एपिडेमिक डिसीजेस कहते हैं। इस वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट फिजिकल केमिकल चेंजेस लेके आता है वाटर में। वाटर पोल्यूशन की वजह से वाटर में फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब ये फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस यानी वाटर का कलर बदल जाता है, उसका स्मेल बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। केमिकल चेंजेस यानी उसमें अगर हाइड्रोजन आयन है, जिसे हम लोग पीएच कहते हैं, वो पीएच चेंज हो जाएगा। सैलिनिटी चेंज हो जाएगा, यानी उसमें जो सॉल्ट्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा हो सकता है। बायोलॉजिकल चेंजेस यानी उसमें जो बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो ये सब चेंजेस वाटर पोल्यूशन के कारण हो सकता है। अब जानेंगे वाटर पोल्यूटेंट्स के बारे में। पोल्यूटेंट्स के बारे में हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड कॉजिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर कॉल्ड एज पोल्यूटेंट्स। सिंपल वर्ड्स में, जो फैक्टर्स पोल्यूशन कॉज करते हैं उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। तो जो फैक्टर्स वाटर पोल्यूशन कॉज करेंगे उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहेंगे। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो वाटर डज नॉट रिमेन पोर्टेबल, यानी वो यूजेबल नहीं रहता है ड्यू टू एल्गे, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। डिसीजेस आर स्प्रेड ड्यू टू दिस बायोलॉजिकल पोल्यूशन। मतलब ये जो पोल्यूटेंट्स है, बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट्स, जिसमें बैक्टीरिया, एल्गे, वायरसेस और पैरासाइट्स आते हैं, वाटर पोल्यूशन के कारण ये सब लिविंग
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाटर में मिक्स हो जाते हैं और वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। पोर्टेबल यानी हम लोग उसे यूज करने लायक वाटर को नहीं रखते। सेकेंड है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक फाइन सैंड, डस्ट, सॉइल, प्रेसिपिटेट्स ऑफ सॉल्ट, कंपाउंड्स ऑफ आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी एंड ट्रेसेस ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल, ये सब आता है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स में। ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पिक्चर में आप देख सकते हो, ये जो ग्लास है वो क्लीन वाटर से है, इसमें पूरा वाटर जो है वो क्लीन है, और ये जो वाटर है इसमें पोल्यूटेंट्स एडेड है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सैंड, डस्ट पार्टिकल्स, तो इसका टर्बिडिटी कम हो गया, इसका कलर भी देखो चेंज हो गया। तो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स वाटर में ये सब चेंजेस ला सकता है। ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये तीनों चीज एग्रीकल्चर में बहुत यूज होता है, और अगर ये वाटर में मिक्स हो जाता है तो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, सीवेज हमारे घर से जो वेस्ट वाटर निकलता है और इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो अगर वाटर में मिक्स हो जाता है तो भी वाटर पोल्यूशन कॉज हो सकता है। अब देखेंगे रीजंस कि क्या रीजंस है जो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। सबसे पहला है एक्वाटिक वीड। आपने देखा होगा कि जब कोई पॉन्ड या फिर लेक रहता है जिसपे बहुत सारा ऐसा लगता है दूर से देखने पे कि यहाँ पे बहुत सारा ग्रासेस है, पर अगर आप उस पर पैर रखोगे तो ड्रम आप नीचे, तो ये जो ग्रास जैसा वाटर के ऊपर ग्रो होता है उसे हम कहते हैं एक्वाटिक वीड्स। ये क्या करता है, डिप्लीशन ऑफ O2 लेवल। अब ये जब वाटर बॉडीज के ऊपर ग्रो होता है तो उस वाटर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबको ऑक्सीजन का जरूरत है जीने के लिए, और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर बॉडीज में मिक्स होता है और फिर वो ऑक्सीजन एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। पर ये एक्वाटिक वीड की वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो वाटर में मिक्स नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट कम हो जाता है, और उसकी वजह से उस वाटर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, जो फिशेस है या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स है, उनको जीने में, उनको लिविंग में प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, एक है डिप्लीशन इन O2 लेवल, O2 लेवल कम हो जाएगा। चेंजेस इन नेचुरल क्वालिटीज ऑफ वाटर, वाटर का जो नेचुरल क्वालिटी रहता है वो भी चेंज हो जाता है। सेकंड है डीकंपोजिशन ऑफ मैटर। जब कोई भी फिश या फिर मराइन ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वाटर बॉडी में वैसे ही रहता है, उसे कोई निकालता नहीं है बाहर। तो जब उनके बॉडीज डिकम्पोज होने लगते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे एक्ट करके उनको डिकम्पोज करने लगेगा, तब वाटर पोल्यूशन कॉज होगा। मड स्लज, रिवर करंट एंड इट्स डाइवर्शन। रिवर के साथ जितना, रिवर के आजू बाजू में जितना भी मड होता है वो मड रिवर के साथ फ्लो होके वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से मडी लेयर्स तैयार हो जाते हैं, इसे हम मड स्लज कहते हैं। सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन को सिंपल टर्म्स में अगर हम समझे तो सॉइल इरोशन मतलब सॉइल के ऊपर एक लेयर रहता है जो फर्टाइल रहता है, जो यूजेबल रहता है, बट ड्यू टू विंड या फिर रेन की वजह से क्या होता है, वो जो टॉप लेयर है, अपर लेयर है, वो निकल जाता है, वो रिमूव हो जाता है, उसे हम कहते हैं सॉइल इरोशन। Many biotic and abiotic factors are added to the water due to soil erosion. और जब ये टॉप लेयर का सॉइल जो है वो ऊपर से हट जाएगा रेन की वजह से, वाटर की वजह से या फिर विंड की वजह से, तो उसमें जो भी बायोटिक या फिर अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो वाटर में अगर मिक्स हो जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। माइक्रोब्स लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर डिकिंग वाटर। वाटर में जो ये डेड बॉडीज है या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिक मैटर है उस पे ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये क्या करते हैं, अपना लिविंग करते हैं, वो वहां पे रहता है, जिसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन कॉज हो सकता है। एल्गे, आपने देखा होगा बहुत कभी कभी कुछ वाटर, कुछ लेक्स, कुछ पॉन्ड्स, इनका वाटर जो है वो पूरा ग्रीन हो जाता है। वो ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारा एल्गे ग्रो हो रहा रहता है, इसकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है। नीमेटोड्स जो है वो अर्थवर्म की तरह दिखते हैं, ये सॉइल में रहते हैं, पर जब बारिश गिरेगा रेन वाटर के साथ ये क्या हो जाते हैं, वाटर में फ्लो हो जाते हैं और वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। मैन मेड रीजन की बात करते हैं। मैन मेड रीजन यानी ह्यूमंस की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो वाटर पोल्यूशन होता है उनको हम मैन मेड रीजन कंसिडर करते हैं। जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज। डोमेस्टिक सीवेज में क्या होता है, डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम विलेजेस, सिटीज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन रिवर वाटर।
हम अपने घरों में वाटर वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं, बाथ, वॉशिंग, डोमेस्टिक यूज, सीवेज, ये सब में वाटर यूज होता है। और वो वाटर जब हमारे घर से निकलता है तो वो रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, वेरियस पिगमेंट, ब्लीचिंग, केमिकल्स, लेदर पीस, फाइबर, मर्क्यूरी, लेड एक्सेट्रा आर रिलीज्ड इनटू वाटर। अलग अलग फैक्ट्रीज में अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं, जिसमें मर्क्यूरी, लेड जैसे हेवी मेटल्स यूज होते हैं, कलर्स यूज होते हैं, डाइस यूज होते हैं। वो वेस्ट जब कंपनीज से या फिर उन फैक्ट्रीज से जब निकलता है तो उन्हें वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, जो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। ऑयल स्पिलेज, आपने सुना होगा कि बहुत बार कोई कंटेनर का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो शिप्स वगैरह रहते हैं वो डूब जाते हैं, और उनमें जो ऑयल रहता है वो ऑयल वाटर बॉडीज पे स्प्रेड हो जाता है। While transportation, cleaning of tankers, oil spill in water। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि वाटर पे कैसे ऑयल का एक लेयर तैयार हो गया है, इसे हम ऑयल स्पिलेज कहते हैं। ये भी वही काम करता है कि ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है वाटर में मिक्स होने से, जिसकी वजह से उस वाटर बॉडी में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको रहना मुश्किल हो जाता है। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन, phosphorus, potassium containing chemical fertilizers, pesticides like endrine, chlorine, carbonate containing pesticide flow and mix with water। जब भी हम एग्रीकल्चर के लिए ये इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड या फिर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो क्या होता है, वो सॉइल में हम लोग स्प्रे तो कर देते हैं, बट जब रेन आएगा, ड्यू टू रेन व्हाट हैपेंस, दिस सॉइल गेट मिक्स विथ वाटर। वो सॉइल जो है बह के वाटर बॉडीज में, रिवर्स, लेक्स में मिक्स हो जाता है और वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। अदर रीजंस, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट यानी सीवेज, हमारे घर से जो सीवेज निकलता है वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। वॉशिंग क्लोथ्स, पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कितने लोग वहां पे कपड़े धो रहे हैं। तो कपड़े धोने में सोप यूज होता है, वाटर यूज होता है, उसमें वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ हेम एंड फ्लेक्स, उसको अगर हम लोग वाटर में डंप करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो भी वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। डिस्पोजल ऑफ एशेस, फ्लोरल ऑफरिंग टू द गॉड्स, मेरी कुछ रिलीजन्स में ऐसा देखा जाता है कि जो भगवान को पूजने के लिए हम लोग जो फ्लावर्स यूज करते हैं, वो फ्लावर्स जब भगवान की पूजा हो जाती है तो हम उसे नदी में बहा देते हैं, उसके वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम होता है। उसमें जो वाटर यूज होता है वो जब हम रिवर्स में, वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं तो वाटर पोल्यूशन कॉज होता है। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, मतलब इस वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है हमारे लाइफ पे या फिर हमारे सराउंडिंग पे। इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स पे वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। डिसीज लाइक हेपेटाइटिस, टाइफॉइड, डिसीजेस ऑफ स्किन, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर पोल्यूटेड वाटर हम लोग ने यूज किया, ड्रिंक किया, तो हमारे हेल्थ पे उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। एलिमेंट्स ऑफ लिवर, किडनी, ब्रेन, डिफॉर्मिटीज इन बोन मतलब बोन का स्ट्रक्चर छोटा हो जाएगा या फिर उसका स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाएगा। हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ये सब प्रॉब्लम्स पोल्यूटेड वाटर इनटेक से हो सकते हैं। अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है और वो वाटर अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये सारे इफेक्ट्स हम लोग के बॉडी पे हम लोग को देखने को मिलेंगे। इकोसिस्टम यानी हमारा जो सराउंडिंग है उसमें वाटर का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। रिटार्डेड प्लांट्स ग्रोथ, अभी प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वाटर का जरूरत होता है, और अगर हम उनको पोल्यूटेड वाटर देते हैं तो उनका ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। लॉस ऑफ प्लांट स्पीशीज, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ वाटर नहीं मिला, अच्छा क्वालिटी का वाटर नहीं मिलता है, पोल्यूटेड वाटर मिलता है, तो वो मर जाते हैं। तो इसकी वजह से ऐसे स्पीशीज जो बहुत सेंसिटिव है वाटर को लेके, वो मर जाएंगे अगर उनको हम लोग ने पोल्यूटेड वाटर दे दिया तो। इंक्रीज इन सॉल्ट कंटेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर का टेस्ट में हम लोग को सॉल्ट आएगा, ज्यादा सॉल्टी वाटर हो जाएगा। डिक्रीज डिसॉल्ट ऑक्सीजन लेवल, उस वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल कंटेंट, ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जो डिसॉल्ट ऑक्सीजन होता है, जो वहां वाटर के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स है जो यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टर्बेंस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम,
और अगर कम ऑक्सीजन मिलता है तो उस एक्वाटिक सिस्टम में, उस वाटर बॉडी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनका डेथ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो बैलेंस बना है एक्वाटिक इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनका डेथ हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट ऑन सी बर्ड्स, सी बर्ड्स पे एडवर्स इफेक्ट कैसे देखने को मिलेगा? सी बर्ड्स जो है वो फिशेस पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो अगर फिशेस वाटर पोल्यूशन के कारण इफेक्ट होते हैं और अगर ऐसे अनहेल्थी फिशेस अगर ये सी बर्ड्स खाते हैं तो उनपे भी उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। अदर इफेक्ट्स की बात करें, चेंजेस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाता है, यानी उसका कलर चेंज होएगा, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, उसमें हाइड्रोजन आयन, उसमें जितना हाइड्रोजन का क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगा, ज्यादा खारा पानी हो जाएगा, सलाइन हो जाएगा वाटर। चेंजेस इन नेचुरल कलर एंड टेस्ट, वाटर का नेचुरल कलर और टेस्ट चेंज हो जाएगा। यूजफुल एक्वाटिक फाउना इज डिस्ट्रॉयड, वाटर बॉडीज में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन पे इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत उनका पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। सॉइल फर्टिलिटी इज अफेक्टेड, और अगर हम ये पोल्यूटेड वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं तो सॉइल का फर्टिलिटी भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। टॉक्सिक मटेरियल्स आर एडेड टू द क्रॉप्स, अब अगर पोल्यूटेड वाटर हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप हम लोग उगाएंगे उसको हम लोग ने पोल्यूटेड वाटर दिया तो वो जो क्रॉप्स ग्रो होगा उसमें भी वाटर पोल्यूशन में जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा उस वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में जो भी टॉक्सिक मटेरियल होगा वो टॉक्सिक मटेरियल किस में आ जाएगा, उस क्रॉप में आ जाएगा। और अगर वो क्रॉप हम लोग खाते हैं, हम लोग ईट करते हैं तो उसका इफेक्ट हम लोग के ऊपर भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। सॉइल पोल्यूशन, आउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द सॉइल, हमारे अर्थ पे 29% लैंड है और बचा हुआ पूरा वाटर से कवर है। अब हम लोग ने वाटर पोल्यूशन देख लिया, अब देखते हैं सॉइल पोल्यूशन। अब ये 29% जो लैंड है उसमें भी पूरा लैंड हम लोग को यूज के लिए नहीं होता है, उसमें से भी बहुत सा लैंड जो है वो आइस में कवर है, डेजर्ट में कवर है, और कुछ पे माउंटेन्स है, हिल्स है, एंड वेरी लेस एरिया ऑफ लैंड इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज, बहुत ही कम एरिया है, बहुत ही कम जगह है जिसमें ह्यूमन रहता है या फिर ह्यूमन उसको यूज कर सकता है। Soil is said to be polluted when there is change in its physical and biological and chemical properties and its fertility is decreased. हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल पोल्यूट हो गया है अगर उसका फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है और उसका फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है। फिजिकल चेंजेस यानी उसका टेक्सचर, कलर चेंज हो जाएगा। बायोलॉजिकल चेंजेस यानी वहां पे जो यूजफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म इज कंसिडर्ड एज ए फ्रेंड ऑफ फार्मर, अगर वहां पे अर्थवॉर्म्स हम लोग को नहीं मिल रहा है एग्रीकल्चर लैंड में तो हम लोग कह सकते हैं कि वाटर सॉइल पोल्यूटेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वहां पे सैलिनिटी चेंज हो जाएगा, उसका उसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। तो ये सब चेंजेस सॉइल पोल्यूशन के कारण हम लोग को देखने को मिलते हैं। उसका फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उस सॉइल में से निकल रहा था उतना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं निकलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो गया है। और ये सब अगर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे कि सॉइल इज पोल्यूटेड, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। अब ये सॉइल पोल्यूशन या तो नेचुरल होता है या तो मैनमेड रीजंस की वजह से होता है। नेचुरल यानी साइक्लोन्स, डस्ट स्टॉर्म्स अगर होता है या फिर अगर हेवी रेन्स होता है तो सॉइल इरोजन हो जाता है, यानी सॉइल का टॉप लेयर जो है वो मूव हो जाता है और नीचे का जो रॉकी सरफेस रहता है जो किसी काम का नहीं होता है वो एक्सपोज हो जाता है, उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। या फिर मैनमेड रीजंस यानी हमारे कारण इंडस्ट्रीज, सीवेज, गार्बेज अगर हम लोग सॉइल में ऐसे ही डाल देते हैं, अगर उसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं करते तो सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन की, कि सॉइल पोल्यूशन का क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला इफेक्ट है फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। मिक्सिंग ऑफ सॉल्टी एसिड वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज, और ये क्यों होता है, इसकी फर्टिलिटी डिक्रीज क्यों हुई है, क्योंकि उसमें सॉल्टी और एसिडिक वाटर जो इंडस्ट्री से रिलीज होता है वो मिक्स हो जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। Radioactive and other pollutants enter and pass through food chain like soil, crop, water and human body.
रेडियो एक्टिव मटेरियल वो मटेरियल्स है जो रेडिएशंस इमिट करते हैं। अब ये रेडिएशंस क्या है? रेडिएशंस आर नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। सॉइल पोल्यूशन के कारण क्या होता है? ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है, पोल्यूटेंट्स है, वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फूड चेन में एंटर कर देते हैं। फूड चेन यानी उस सॉइल में क्रॉप ग्रो होगा, क्रॉप ह्यूमंस यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मली देखा जाए तो सॉइल में क्रॉप ग्रो होगा, क्रॉप को ह्यूमन कंज्यूम करेंगे। यहाँ पे कहीं भी पोल्यूशन का कोई नामोनिशान नहीं आता, ये नॉर्मल चीज है। बट जब सॉइल पोल्यूशन हो रहा है तो टॉक्सिक मटेरियल जो सॉइल में मिक्स हो रहा है वो क्रॉप में आ जाएगा, क्रॉप से वो ह्यूमन बॉडीज में आ जाएगा और ह्यूमंस विल एडवर्सली अफेक्टेड, और ह्यूमंस में उसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन सिर्फ सॉइल तक सीमित नहीं रहता है। अगर सॉइल पोल्यूट हो गया तो वो आगे जाके वाटर को भी पोल्यूट कर देगा। मतलब सॉइल पोल्यूशन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। टॉक्सिक सब्सटेंस लीचेस इनटू द वाटर। सिमिलरली डिसीज स्प्रेड थ्रू वेरियस पैथोजेंस। अगर सॉइल पोल्यूट हो गया है और वो सॉइल अगर बारिश के कारण वाटर बॉडीज से जाके मिलता है तो वाटर को भी क्या कर देगा? पोल्यूट कर देगा। और अगर ऐसा वाटर ह्यूमन यूज कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं तीन पोल्यूशन के बारे में। हमने जाना एयर, वाटर एंड सॉइल। अभी तीनों के बीच में एक रिलेशन है, मतलब अगर एक पोल्यूट होता है तो दूसरा वो अपने आप पोल्यूट हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली वाटर और एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं। अगर हम लोग वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली सॉइल और एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं। हम लोग एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो हम लोग इनडायरेक्टली वाटर और सॉइल पोल्यूशन भी कर रहे हैं। If wet waste is dumped at a wrong place instead of composting, pathogens grow upon it, which are then mixed with water, causing soil pollution. मतलब अगर हम लोग गार्बेज प्रॉपर जगह पे डिस्पोज न करते हुए कहीं भी यहाँ वहां डाल रहे हैं तो हम लोग सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं। पर अगर ये सॉइल जो पोल्यूट हो गया है ये अगर जाके वाटर मिक्स हो जाता है तो वो क्या कॉज करेगा? वो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। एक्सेसिवली स्प्रेड इंसेक्टिसाइड एंड वीडिसाइड्स आर मिक्स्ड विद एयर, कॉजिंग एयर पोल्यूशन। एग्रीकल्चर में जब हम इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स यूज करते हैं इंसेक्ट और वीड्स को कम करने के लिए, तब उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। पर सिमिलरली वो वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर रहा होता है। कैसे? जब हम लोग सॉइल पे स्प्रे कर रहे हैं तब एयर पोल्यूशन तो हो ही रहा है, सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। अगेन अगर वो सॉइल जाके मिक्स होता है वाटर के साथ, इट विल कॉज वाटर पोल्यूशन। तो आप कनेक्शन देख रहे हो, हम लोग एयर पोल्यूशन, अगर एक पोल्यूशन होता है तो बाकी दो पोल्यूशन अपने आप हो जाते हैं। सॉइल पोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ह्यूमन का जो वेस्ट उनके घर से निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट, बर्ड, एनिमल वेस्ट, इन सबसे सॉइल पोल्यूशन होता है। और स्टिंकिंग गैसेस कॉज एयर पोल्यूशन। उसमें से जो स्टिंकिंग गैसेस है यानी जो गंदा स्मेल आता है वो स्मेल एयर पोल्यूशन कॉज कर रहा होता है। अगर वो वेस्ट वाटर से मिक्स हो गया तो वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। तो इस तरह ये तीनों पोल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर हम कोई एक पोल्यूशन हमारे हाथ से हो रहा है तो हम इनडायरेक्टली बाकी दो पोल्यूशन भी कर रहे होते हैं। अब देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। इस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1974, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या बोलते हैं? एक्ट यानी रूल होता है कि ये सर्टेन लिमिट्स डालता है कि हम लोग कोई फैक्ट्रीज चला रहे हैं या फिर इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम लोग इतना ही प्रोडक्शन कर सकते हैं ताकि इतना ही वेस्ट जनरेट हो। ये सब कंट्रोल करने का रूल्स एंड रेगुलेशंस में या फिर इन तीन एक्ट्स में दिया गया है। अब ये जो एक्ट्स है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ये महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुपरवाइज करता है। अब ये तीन जो लॉज बनाए हैं, नियम बनाए, रूल्स बनाए हैं, उनको प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने का काम होता है म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होता है कि ये जो तीन रूल्स बनाए हैं, ये जो तीन एक्ट्स है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है कि इतना प्रोडक्शन होना चाहिए, इतना वेस्ट होना चाहिए। अगर आप एयर पोल्यूशन कर रहे हो तो आपको ये सब फिल्टर्स लगाने चाहिए। अगर आप वाटर पोल्यूशन, आपके कंपनी के कारण अगर वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो आपको कंपनी में ये ट्रीटमेंट प्लांट्स होने चाहिए, ये वाटर को ट्रीट करना चाहिए ताकि पोल्यूशन कम हो।
ये सब देखने का काम किसका रहता है? म्यूनिसिपालिटी, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। और इन सब पे कौन नजर रखता है? इन सबको सुपरवाइज कौन करता है कि इन लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो ये था पोल्यूशन, हम लोग ने देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।